ॐ वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। गीता ध्यानम के इस दूसरे सत्र में उपस्थित आप सभी महानुभावों का स्वागत करते हुए हम अपने विषय में प्रवेश करेंगे। पिछले सत्र में गीता के पहले ध्यान श्लोक को हमने देखा और इस श्लोक के माध्यम से गीता के कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों को हमने समझा। सबसे पहले हमने देखा कि गीता को माँ कहकर संबोधित किया गया है। संस्कृत में माँ को अम्ब कहा जाता है। अम्ब भगवद गीते त्वाम अनुसंदधामि। हे जननी, हे माँ भगवद गीते, मैं तुम्हारा ध्यान करता हूँ, तुम्हारा चिंतन करता हूँ और तुम्हें स्मरण करता हूँ। प्रश्न उठा था कि हम क्यों और किस रूप में गीता का ध्यान करें। उत्तर में हमने देखा अद्वैतामृतवर्षिणीम, अपने वास्तविक स्वरूप को जानने, और भवद्वेषिणीम, इन सांसारिक बंधनों को दूर करने के लिए हम गीता का ध्यान करें। किस रूप में? या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मात् विनिसृता, क्योंकि भगवद गीता भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से निस्सृत हुई है, इसलिए साक्षात माँ भगवती के रूप में हम गीता का ध्यान करें। इसके अतिरिक्त हमने देखा कि महारथी अर्जुन के शोक और मोह को दूर करने के लिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने गीता का दिव्य उपदेश प्रदान किया। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं। पुराणों की रचना करने वाले पुरातन ऋषि महर्षि वेदव्यास के द्वारा भीष्म पर्व के अंतर्गत 25 से 42वें अध्याय के रूप में इस गीता को संकलित किया गया है, इसे संजोया गया है। व्यासेन ग्रथितां पुराण मुनिना मध्ये महाभारतम। ध्यान श्लोक की पहली 2 पंक्तियों में हमने देखा कि साक्षात भगवान श्री कृष्ण गीता के वक्ता हैं, महारथी अर्जुन गीता के श्रोता हैं, महर्षि वेदव्यास गीता के रचयिता हैं और स्वयं उन्होंने इस गीता को महाभारत के बीचों बीच संजोया है, इसे संकलित किया है। ध्यान श्लोक की अंतिम 2 पंक्तियों में अद्वैतामृतवर्षिणीम भगवतीम अष्टादशाध्यायिनीम और भवद्वेषिणीम, इन 4 विशेषणों के द्वारा हमने देखा कि गीता के वास्तविक स्वरूप और गीता के रूप को हमारे समक्ष प्रस्तुत किया गया है। हमारे हिंदू धर्म में, इस महान वैदिक धर्म में, गीता के विधिवत अध्ययन से पहले इन ध्यान श्लोकों की उपयोगिता को, इनके महत्व को हमने समझा और परंपरा के अनुसार
यह जाना कि इन श्लोकों की रचना श्रीमद् भगवद गीता और श्रीमद् भागवत महापुराण के महान टीकाकार आचार्य श्रीधर स्वामी ने की थी। तो इस प्रकार गीता के पहले ध्यान श्लोक के माध्यम से हमने गीता के इन 7 सूत्रों को भली भांति समझा और आज के इस सत्र में हम गीता के दूसरे श्लोक को लेंगे। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लार विंदाय तपत्र नेत्र येन त्वया भारत तैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः। गीता ध्यान के इस दूसरे श्लोक में महर्षि वेदव्यास जी की वंदना की गई है। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे, विशाल बुद्धे कहकर उन्हें संबोधित किया गया है। फुल्लार विंदाय तपत्र नेत्र, उनके जो नेत्र हैं वे खिले हुए कमल की पंखुड़ियों के समान हैं। और दूसरी पंक्ति में हम क्यों उन्हें प्रणाम करें, क्यों उनकी वंदना करें, इसी बात को स्पष्ट करते हुए कहा गया, येन त्वया भारत तैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः। आपके द्वारा महाभारत के मध्य में यह गीता रूपी अध्यात्म दीप प्रज्वलित किया गया है। इसलिए हे महर्षि वेदव्यास जी, हम आपको प्रणाम करते हैं, आपकी वंदना करते हैं। प्रश्न उठता है कि क्यों महर्षि वेदव्यास जी को विशाल बुद्धे कहकर संबोधित किया और क्यों उनके नेत्रों की तुलना खिले हुए कमल की पंखुड़ियों से की। इन्हीं बातों को हम थोड़ा सा विस्तार से समझेंगे। वेद हमारे हिंदू धर्म के मूल आधार हैं और वेद का अर्थ है अनंत ज्ञान राशि, अनंत शब्द राशि। महर्षि वेदव्यास जी के जन्म से पहले यह जो अनंत ज्ञान राशि थी, यह चारों ओर बिखरी हुई थी, भिन्न भिन्न शाखा प्रशाखाओं में बंटी हुई थी। और महर्षि वेदव्यास ने भिन्न भिन्न शाखाओं में बंटी और यत्र तत्र बिखरी इस अनंत ज्ञान राशि को एकत्र किया, इसे समायोजित किया और बड़ी गहराई से इसका अध्ययन करने के बाद इसे 4 भागों में विभाजित कर दिया, जिन्हें हम ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के नाम से जानते हैं। वैसे तो इनका नाम श्री कृष्ण द्वैपायन था, परंतु वेदों का विभाजन और विस्तार करने के कारण ये वेद व्यास कहलाए। इस प्रकार श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास इनका पूरा नाम हुआ। यह जो वेद व्यास शब्द है, यह इनकी उपाधि है। इसके बाद अपनी दिव्य दृष्टि से उन्होंने देखा कि जो कलिकाल के लोग हैं उनकी बुद्धि बड़ी ही मंद होगी और वेदों के वास्तविक अर्थ को, उनके तात्पर्य को समझ पाना उनके लिए संभव न होगा। ऐसी परिस्थिति में उन्होंने विचार किया कि यह जो वेदों का अगाध ज्ञान है, कैसे यह संपूर्ण मानव जाति के लिए सुलभ हो। ऐसी परिस्थितियों में महर्षि वेदव्यास जी ने वेदों के तात्पर्य को, वेदों के अर्थ को महाभारत के रूप में प्रकट कर दिया और यह महाभारत कहलाया पंचम वेद।
इसके बाद जो सुधीजन थे वे बड़ी ही सहजता के साथ महाभारत का अध्ययन करने लगे। वेदों के तात्पर्य को महाभारत की कथाओं आख्यायिकाओं के माध्यम से ग्रहण करने लगे। परंतु यह महाभारत अपने आप में इतना महान और इतना विशाल ग्रंथ था कि बड़े बड़े विद्वान भी इसके मर्म से, इसके यथार्थ अर्थ को समझ पाने में व्यामोहित हो जाते थे। तब ऐसी परिस्थिति में महर्षि वेदव्यास जी ने महाभारत के निचोड़ को, महाभारत के सार को गीता के रूप में प्रकट कर दिया, और जो आज हम सभी के लिए सर्वत्र सुलभ है। और यह हम सभी का परम सौभाग्य है कि हम गीता की इस सांध्यकालीन सभा में एकत्रित हुए हैं। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। मनुष्य के जीवन में जब उसके जन्म जन्मांतर के पुण्य कर्म उदित होते हैं तब उसे ऐसा सौभाग्य प्राप्त होता है, और ईश्वर की असीम अनुकंपा से यह सौभाग्य आज हमें प्राप्त है। बड़ी ही सहजता के साथ हम गीता के इस सत्संग में सम्मिलित हुए हैं और अपने जीवन में गीता की शिक्षाओं को, गीता के सिद्धांतों को उतारने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि क्यों महर्षि वेदव्यास जी को विशाल बुद्धे कहकर संबोधित किया। अब आप स्वयं विचार कीजिए कि वेदों का जो अध्ययन है वह कितना कठिन है। कौन उनके वास्तविक अर्थ को समझ सकता है। अब वेदों का अध्ययन करना, इसके वास्तविक अर्थ को समझना और इस अनंत ज्ञान राशि को ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन 4 भागों में विभाजित करना और वेदों के सार को महाभारत के रूप में प्रकट करना और महाभारत के निचोड़ को श्रीमद् भगवद गीता के रूप में अभिव्यक्त कर देना, क्या एक सामान्य व्यक्ति के लिए संभव है? जिसके पास सामान्य मेधा है, क्या उसके लिए यह संभव है? निश्चित ही कभी नहीं। यह केवल महर्षि वेदव्यास के लिए ही संभव था। साक्षात ईश्वर के ज्ञान को ईश्वर के माध्यम से ही मानव कल्याण के लिए मानव तक पहुंचाया जा सकता है। और हम देखते हैं कि महर्षि वेदव्यास भगवान के ही 17वें अवतार हैं और भगवान के द्वारा जो ज्ञान अर्जुन को दिया गया वही ज्ञान लोक कल्याण की भावना से प्रेरित होकर महर्षि वेदव्यास जी ने गीता के माध्यम से हमारे समक्ष रखा है। यह बड़ा ही असंभव कार्य था और जो केवल महर्षि वेदव्यास जी के लिए ही संभव था। तो इसलिए इस श्लोक में महर्षि वेदव्यास जी को नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे कहकर उनकी वंदना की गई है, उनको प्रणाम किया गया है। इसके बाद फुल्लार विंदाय तपत्र नेत्र, तो वेदव्यास जी के जो नेत्र हैं, उनकी जो आंखें हैं, वे खिले हुए कमल की पंखुड़ियों के जैसी हैं। निश्चय ही आपके मन में ऐसा विचार होगा
कि क्यों उनके नेत्रों की तुलना कमल की पंखुड़ियों से की गई है। इसका भी एक सांकेतिक अर्थ है। कमल का फूल आप सभी ने देखा ही है और कमल की पंखुड़ियों से भी आप सभी भली भांति परिचित हैं। कमल की पंखुड़ियों की दो विशेषताएं हैं। पहली कि ये जो कमल की पंखुड़ी है वे सदा सर्वदा अपने आधार से जुड़ी होती है, और दूसरी यह जो कमल की पंखुड़ी है वह अपने आधार की ओर ही झुकी हुई होती है। तो ये दो विशेषताएं कमल की पंखुड़ी की हैं। अब इस पंखुड़ी का महर्षि वेदव्यास जी के नेत्रों से क्या संबंध है, इसी बात को समझने का प्रयास करेंगे। बड़े ही सरल शब्दों में यदि हम देखें तो इसका अर्थ यही है कि ये जो कमल की पंखुड़ियां हैं वे अंतर्मुखी हैं, भीतर की ओर इनका मुख है, न कि बाहर की ओर। ठीक ऐसे ही महर्षि वेदव्यास, इनके जो नेत्र हैं वे अपने आधार से, वे अपने आत्म स्वरूप से, वे अपने वास्तविक स्वरूप से सदा सर्वदा जुड़े हुए हैं और अपने वास्तविक स्वरूप की ओर ही झुके हुए हैं। तो फुल्लार विंदाय तपत्र नेत्र, इन शब्दों का सांकेतिक अर्थ यही है कि महर्षि वेदव्यास जी के जो नेत्र हैं, अर्थात उनकी जो दृष्टि है वह सदा सर्वदा अपने वास्तविक स्वरूप से जुड़ी हुई है और अपने वास्तविक स्वरूप की ओर ही झुकी हुई है। इसीलिए वह दिव्य दृष्टि है और वेदों के यथार्थ तात्पर्य के रूप में महाभारत और महाभारत के सार के रूप में श्रीमद् भगवद गीता, यह इनकी महान अंतर्दृष्टि का ही परिचय है कि हम महाभारत, 18 पुराण श्रीमद् भगवद गीता के रूप में देख पाते हैं। तो सांकेतिक अर्थ यही है कि जो महर्षि वेदव्यास जी के जो नेत्र हैं वे सदा सर्वदा अपनी अंतरात्मा से जुड़े हुए हैं और यही महान दृष्टि, यही अंतर्दृष्टि हम उनके सभी ग्रंथों के माध्यम से देख पाते हैं। इसीलिए प्रार्थना की गई कि नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लार विंदाय तपत्र नेत्र। तो ध्यान श्लोक की इस प्रथम पंक्ति में महर्षि वेदव्यास जी के व्यक्तित्व की दो महान विशेषताओं को प्रकट किया गया। अब वे विशेषताएं क्या हैं कि उनकी जो बुद्धि है वह महान है, वह असाधारण है और उनके जो नेत्र हैं वे अंतर्दृष्टि संपन्न हैं, खिले हुए कमल की पंखुड़ियों के समान हैं। अब प्रश्न उठता है कि हम क्यों उन्हें प्रणाम करें, क्यों उन्हें नमन करें। इसी बात को आगे की दो पंक्तियों में बताया। येन त्वया भारत तैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः। क्योंकि आपके द्वारा महाभारत के मध्य में यह गीता रूपी अध्यात्म दीप प्रज्वलित किया गया है, इसलिए हे महर्षि वेदव्यास जी, हम आपको प्रणाम करते हैं, आपको नमन करते हैं। आप विचार कीजिए, एक बड़े से पात्र में तेल रखा गया हो और उस तेल के बीचों बीच
एक दीप प्रज्वलित हुआ हो। तो इस तेल की उपमा महाभारत से की गई है और इस तेल के बीचों बीच जो दीप प्रज्वलित हुआ है उस प्रज्वलित दीप की उपमा गीता से की गई है। येन त्वया भारत तैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः। हे महर्षि वेदव्यास जी, हम इसलिए आपको प्रणाम करते हैं, इसलिए आपकी वंदना करते हैं क्योंकि आपने अपनी महान मेधा से, अपने महान बुद्धि कौशल से महाभारत के बीचों बीच श्रीमद् भगवद गीता जैसे अध्यात्म दीप को प्रज्वलित कर संपूर्ण मानव जाति के लिए उसके अज्ञान अंधकार को दूर करने का मार्ग प्रशस्त कर दिया। इसलिए हम आपको प्रणाम करते हैं, आपको नमन करते हैं। तो इस प्रकार इस श्लोक में हमने देखा कि महर्षि वेदव्यास जी के चरित्र की दो महान विशेषताएं बताई गई हैं और अपने जीवन में जो एक महान और अद्भुत कार्य उन्होंने किया उसको प्रदर्शित किया गया है। महर्षि वेदव्यास के संबंध में अपने उद्गारों को व्यक्त करते हुए स्वामी विवेकानंद कहते थे कि महर्षि वेदव्यास जी का व्यक्तित्व बड़ा ही अद्भुत और विलक्षण है। यह बड़ा ही महान व्यक्तित्व है। पूरे विश्व के इतिहास में ऐसा व्यक्तित्व न अतीत में कभी पैदा हुआ, न वर्तमान में कोई है और न कोई भविष्य में ही होगा। महर्षि वेदव्यास जी का जो योगदान है वह बड़ा ही अतुलनीय है और केवल हिंदू धर्म के अनुयायी के रूप में ही नहीं, एक भारतीय के रूप में ही नहीं, बल्कि विश्व के प्रत्येक नागरिक के रूप में हम सभी के ऊपर उनका अनंत ऋण है, क्योंकि उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता जैसे महान ग्रंथ को हमारे समक्ष प्रस्तुत किया और जिस ग्रंथ को पूरा विश्व निर्विवाद रूप से अध्ययन करता है, उसकी शिक्षाओं को अपने जीवन में ग्रहण करता है। तो इसलिए हे महर्षि वेदव्यास जी, हम आपके श्री चरणों में प्रणाम करते हैं, आपको नमन करते हैं। तो ऐसे महान विचार थे स्वामी विवेकानंद के महर्षि वेदव्यास के संबंध में। तो इस श्लोक के माध्यम से हमने महर्षि वेदव्यास जी के चरित्र की विशेषताओं को देखा और उनके माध्यम से जो महान कार्य संपादित हुआ है, अर्थात श्रीमद् भगवद गीता की रचना, उसे हमने देखा। और इस प्रकार हम यही प्रयास करेंगे, यही प्रार्थना करेंगे कि यह जो अद्भुत कार्य है, यह जो महान ज्ञान है, इस ज्ञान का हमारे जीवन में प्रवेश हो, हमारे जीवन का अज्ञान अंधकार मिटे और हमारे जीवन में विवेक का जागरण हो। अपनी इसी प्रार्थना के साथ हम इस सत्र को यहीं पर विराम देंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत।